हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीजीएल के 2018 में जितने भी शिफ्ट्स थे उन सब में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आए थे, आज हम लोग उसकी रिवीजन करेंगे जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया हो पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और हम सभी को पता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने मैटर करते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला फ्रेज है, पहला इडियम है हमारा, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब है टू बिहेव रेकलेसली। रेकलेसली इज लाइक केयरलेसली। जो भी फ्यूचर में होने वाला है हमारे अभी के एक्शंस की वजह से उसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ वो काम करते रहना, लाइक रेकलेस ड्राइविंग करना। ठीक है, रेकलेसली मीन्स बहुत ही केयरलेस होकर के कोई भी एक्शन परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो भी आगे इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही खराब होने वाला है, क्योंकि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, रेकलेस बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट डैगर्स डॉन यानी कि बिटरली हॉस्टाइल, किसी के साथ हमारा एक ऐसा मतलब जान लेने को उतारू हो, इस तरह का झगड़ा हो, तो इसको क्या कहेंगे? एट डैगर्स डॉन। यानी कि डैगर किसको कहते हैं? खंजर जो होता है ना, खंजर बहुत ही डेंजरस खंजर होता है, उसे डैगर कहते हैं। एट डैगर्स डॉन, इसका मतलब क्या हुआ? बिटरली हॉस्टाइल। डैगर या खंजर का हम इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? जो हमारे दुश्मन हो, जिनसे हमारी नहीं बनती है ना? तो बिटरली हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब है किसी के साथ हम आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, आक्रामक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज इतनी एक्सपेंसिव हो, इसको लिटरल मीनिंग में देखिए, आपको याद रहेगा कि किसी चीज के लिए हमें अपने आर्म्स और लेग्स तक बेचने पड़े या उनको खरीदने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स तक बेचने पड़ जाएं। देखिए, बहुत फेमस मीम चलता है ना, कि मजाक के तौर पे लेते हैं कि आईफोन इतना महंगा है कि लोग अपनी किडनी तक बेचकर उसको खरीदते हैं, है ना? तो उसी तरह से इसको याद रखना है आपको। विच कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। ओके, बहुत ही महंगा होगा कोई सामान, कोई चीज, ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी है जिसके लिए हमको अपने हाथ और पैर तक बेचने पड़ जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गेट आउट ऑफ हैंड, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये कहावत इस्तेमाल की जाती है कि ये तो मतलब अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ज्यादातर कि ये तो हमारे हाथों से निकल गया। आउट ऑफ हैंड है ना, यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई इंसान के लिए भी हम बोल देते हैं गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि हम अब हमारे हाथों में ये बात नहीं रही कि हम इस पर कोई एक्शन ले पाए, यानी कि वो सिचुएशन इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे लाउड होना था। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन जो है, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम काम करते हैं, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं रादर देन हमारे वर्ड्स। बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है, एक्चुअल में काम करने का, परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब वो सबसे पीछे नजर आते हैं, है ना? इसका मीनिंग क्या है? वट डू यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से। अगर आपने किसी को फॉल्स प्रॉमिस कर दिए हैं, सामने वाला आपके बातों में बिलीव करके आप पर विश्वास कर रहा है, लेकिन जब आपको एक्चुअल में उसकी हेल्प करनी थी, आप वहां पर नहीं थे, यू आर नॉट देयर फॉर देम। ठीक है, तो इसीलिए कहावत है, हिंदी में इसको बोलते हैं कि काम से ज्यादा
सॉरी, आपके बातों से ज्यादा आपके काम की वैल्यू होती है ना। तो इसका मीनिंग है व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। ओके, नेक्स्ट है हमारा पुल समवन्स लेग, यानी कि जोक विद समवन। जब हम किसी के साथ मजाक करते हैं तो उसको बोलते हैं ना टांग खिंचाई करना, किसी की लेग पुलिंग करना। ये वही इडियम है। और इसको किस तरह से यूज करेंगे हम, जब भी कहीं किसी के साथ मजाक करने का सेंस बन रहा है तो उसमें आपको यूज करना है पुल समवन्स लेग। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है इग्नोर समवन। देखिए, जब भी कोई परेशान होता है, किसी मुसीबत में होता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो बहुत सारे उसके अपने होते हैं, अपनी फैमिली है या फ्रेंड्स हैं। जब हम किसी को कंधा देते हैं, यानी कि किसी को सहारा देते हैं मुसीबत के टाइम पे, हम लोगों ने सुना है ना अपने घरों में भी और अपने कई बार मूवीज में कि उसको कंधा दे दिया, यानी कि सहारा दिया है, अपने हेल्प करी है आपने किसी की। तो जब हम किसी को कोल्ड शोल्डर देते हैं, यानी कि ठंडा, इसको लिटरल मीनिंग में देखिए, ठंडा शोल्डर देते हैं, तो कैसा लगेगा किसी को ठंडा रिस्पॉन्स देना, यानी कि आपने उसको इग्नोर कर दिया है ना, इग्नोर कर दिया, उसकी आपने बिल्कुल हेल्प नहीं की, उसको इमोशनल जब जरूरत थी आप वहां उसके लिए नहीं थे, है ना। तो उसका मतलब क्या होगा, गिव गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यानी कि इग्नोर समवन, किसी को आपने इग्नोर कर दिया, उसकी परेशानी को आपने रिस्पॉन्सिव नहीं लिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बिहेव नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा पुल्स योर सेल्फ टूगेदर, यानी कि calm डाउन। calm डाउन, जब इसको देखिए, पुल योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को जब हम इकट्ठा करें, यानी कि अपने आप को जब हम संभाल लें ऐसी सिचुएशन में, जब बहुत ज्यादा गुस्सा करे कोई, यानी कि सिचुएशन है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में यू पुल्ड योर सेल्फ टूगेदर, तो उस टाइम में आपने अपने आप को काम डाउन रखा, उस सिचुएशन में अपने आप का जो कूल है वो लूज नहीं किया। ठीक है, काम लूज नहीं किया, आप कूल रहे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका मतलब काम डाउन। ठीक है, पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को संभाल के रखना। नेक्स्ट है काउच पटेटो। काउच पटेटो एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो काउच पर एक आलू की तरह पड़ा रहे, कोई मूवमेंट ना करे। ठीक है, दिन भर सिर्फ सोफे पर बैठ के टीवी देखता रहे। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं, तो उन आलसी लोगों के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, काउच पटेटो। इसका मतलब है अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टीवी। ज्यादातर क्राइम पेट्रोल के एडिक्टिव हो जाते हैं जब लोग, तो उस सेंस में ज्यादातर लोग काउच पटेटो ही बन जाते हैं, है ना। खैर, जोक्स अपार्ट, इसका मतलब है जो इंसान, जो व्यक्ति ज्यादा टाइम अपने प्रोडक्टिव ना रहकर सिर्फ टीवी ही देखता रहे, उसको कहते हैं काउच पटेटो। ठीक है, नेक्स्ट है लीड समवन बाय द नोज, यानी कि नाक की सीध में। सबसे पहले हमारा बॉडी पार्ट कौन सा आता है आगे, नोज, यानी कि किसी को नोज से लीड करना। इसका मतलब है टू डोमिनेट समवन, किसी को बिल्कुल भी फ्री ना रखना, उसको डोमिनेट करके रखना, लीड समवन बाय द नोज, इसका मतलब है। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला फ्रेज है। जब किसी के पेट में बटरफ्लाई जैसा फील होता है तो कैसा लगता है, बहुत ही नर्वस होता है वो इंसान। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा और आपने फील भी किया होगा। जब हम बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक, जब किसी चीज को लेके हम नर्वस फील करते हैं, तब इस फ्रेज को हम इस्तेमाल करते हैं कि पेट में हमारे तितलियां सी दौड़ रही हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ठीक है, और एक होता है जब रैट के लिए भी हम यूज करते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है दैट यू आर वेरी वेरी हंग्री, फेमिस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स किसे कहते हैं हम, जंगल को कहा जाता है वुड्स। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी होता है और वुड्स मतलब जंगल होता है। ठीक है, तो जब कोई जंगल में होता है, इसका मतलब वो ट्रबल में है, मुसीबत में है, वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं जिनसे खतरा हो सकता है। लेकिन जब कोई आउट ऑफ द वुड्स हो, यानी कि जंगल से बाहर आ जाए, दैट मीन्स
ही और शी इज नो लॉन्गर इन ट्रबल, दैट अब कोई खतरा नहीं है, तो उसका मतलब क्या बनेगा, नो लॉन्गर इन ट्रबल। ठीक है, ही इज नॉट इन ट्रबल एनी मोर। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब है इन गुड हेल्थ। देखिए, जब किसी की हेल्थ अच्छी है, कोई अच्छा रहन सहन है किसी का, तो उसको बोलते हैं ना, गाल बहुत पिंक पिंक है। या फिर नेल्स की हेल्थ से भी हम चेक करते हैं, किसी के नेल्स अगर येलो हैं या फिर वाइट हैं तो वो अनहेल्दी, यानी कि अनहेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसकी निशानी होती है। लेकिन अगर किसी के नेल्स पिंक हैं तो उसको बोलते हैं कि वो हेल्दी है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये याद रखना है, इन द पिंक का मतलब है इन गुड हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसका मतलब है कंप्लीटली, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कुछ भी ना छूटे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सपोज कोई कंपनी है तो उसमें जो सामान है या लैंड है, कंप्लीटली वो किसी ने ओन कर रखा हो तो उसे कहेंगे लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब है एंशियस, किसी ऐसी सिचुएशन में हो कोई जिससे अपने नेक्स्ट जो फ्यूचर में होने वाला है उसके उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता, तो उसको लेकर के वो एंशियस होता है। ठीक है, तो तब हम कहेंगे ऑन टेंटर हुक्स। ठीक है, इसको किस तरह से यूज करेंगे, दैट ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट्स। ठीक है, ही वॉज ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट के लिए वो बहुत एंशियस था। नेक्स्ट, लेंड एन ईयर, किसी को कान लेंड करना, यानी कि जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप किसी को अटेंशन पे कर रहे हैं। ये वही फ्रेज है, वही ईडियम है, यानी कि लेंड एन ईयर, किसी को अटेंशन देना, टू पे अटेंशन टू। ठीक है, नेक्स्ट है किक अप अ रो। किक अप अ रो है जब कोई रो में कोई चीज रखी है, आपने वो वाली वीडियो देखी होंगी जिसमें ताश के पत्ते या फिर कोई बुक है, वो एक लाइन से रखी हुई है ना, एक पैटर्न बनाती हुई। ठीक है, लेकिन किसी ने वहां पे एक बुक को हिट किया तो वो सारी गिरती जाती हैं आगे, है ना, वो फिर पैटर्न बनता जाता है और लास्ट में जाते जाते लास्ट बुक भी गिर जाती है। तो इसको उस तरह से याद रखिए कि किक अप अ रो, एक रो को आपने किया, यानी कि एक फस क्रिएट कर दिया, एक फसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। ठीक है, इस तरह से आपको इसे याद रखना है। 18th है हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जब ब्लू यानी कि आसमान, ब्लू से याद रखिए स्काई, जब स्काई से बोल्ट आता है, बिजली आती है, कोई थंडर आता है, तो बिजली नीचे भी गिरती है जमीन पर, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ बताकर तो नहीं होता, यानी कि इससे हमें अंदाजा नहीं होता कि हाँ अभी बिजली यहाँ पर गिर सकती है, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होता है। ठीक है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि स्काई से जब कोई बिजली गिरे तो क्या है, ये एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब है कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्नड, यानी कि डेली कमाना, डेली खाना। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि हाथों का जब तक कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक उसके मुंह में निवाला नहीं जाएगा। हाथों का इस्तेमाल कोई कैसे करेगा, जब कोई काम करेगा। डेली वर्कर्स जो होते हैं ज्यादातर वो हैंड टू माउथ होते हैं, डेली काम करते हैं बेचारे, तब जा करके दो वक्त का खाना उन्हें मिल पाता है। यानी कि कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, थोड़ा बहुत जो भी कमाते हैं वो डेली ही कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कट टू द क्विक, हर्ट इंटेंसली, यानी कि कट टू द क्विक, फट से एक कट लगा देना, यानी कि किसी को बहुत ही गहरा सदमा देना, बहुत ही डीपली किसी को हर्ट करना। ठीक है, कट टू द क्विक। नेक्स्ट है स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, सपोज कोई स्क्वायर होल है, उसके अंदर आप कोई राउंड चीज घुसा रहे हैं,
ठीक है। कोई स्क्वायर होल है, उसके अंदर आपने राउंड कोई बॉल ही घुसानी है सपोज, तो वो नहीं घुस पाएगा, है ना, वो मिसफिट होगा, यहाँ से स्पेस खाली है और हो सकता है इससे बड़ा हो, लेकिन वो फिट नहीं हो पाएगा उस एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर आप स्क्वायर के अंदर किसी और स्क्वायर को फिट करेंगे तो वो कंप्लीटली फिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई ऐसा, ये किसी सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई फिट नहीं हो पा रहा किसी एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करता या फिर चापलूसी नहीं करता, लेट्स से, तो वो एक ऐसी एमएनसी में उसकी जॉब लग गई जहां पे सिर्फ और सिर्फ चाटुकार ही आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है कि सब एक दूसरे की चुगली करें, एचआर को या किसी हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हो एक दूसरे की ही, तो वहां पे ऐसा इंसान फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल आपको इस तरह से यूज करना है कि किसी भी चीज को फिट होने के लिए सिमिलर शेप की जरूरत है, लेकिन स्क्वायर में राउंड कोई भी चीज फिट नहीं हो सकती। इसका मतलब है अ मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मेल अ रैट। जब कोई चीज गलत हो उसको डिटेक्ट कर लेना, इसका मतलब है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग। जब फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्ली है, ठीक है, उसको पता चल जाता है कि घर में कोई ना कोई चूहा है, तो उसको पकड़ने में लग जाती है। इसी तरह से इसको देखिए, टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग है, ठीक है, सिचुएशन को डिटेक्ट कर लेना, उसको भांप लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत है। हमारी सिक्स्थ सेंस हमें बताती है, हमें इंट्यूशन होती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन। इसका मतलब है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, वुल्फ को डोर से दूर रखना। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पे स्टारवेशन हो सकती है, ठीक है, उस सिचुएशन को दूर ही किया जाए, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, धुआं धुआं हो जाना, यानी कि टू यील्ड इन नो रिजल्ट, ऐसा काम जो लास्ट में जाके मिट्टी में मिल जाए, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। ठीक है, टू एंड इन स्मोक, कोई काम का रिजल्ट नहीं आया, सारी मेहनत ही मिट्टी में ही मिल गई। ठीक है, तो वो कहावत है टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट देखिए, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला इडियम है, थ्रू थिक एंड थिन। हर मुसीबत की घड़ी में चाहे खुशी हो या फिर गम हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट देखिए, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, ये एक स्टोरी से लिया गया एक फ्रेज है जिसका मतलब है कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि लगातार किसी थ्रेट का आपको अंदाजा होता रहे, आपके लाइफ में कांस्टेंट थ्रेट एक बनी रहे। ठीक है, इसका मतलब है सर पे तलवार लटकी हो। ठीक है, कांस्टेंट थ्रेट, सर पे तलवार लटकी हो, ये वो वाली कहावत है। ठीक है, अ कांस्टेंट थ्रेट। नेक्स्ट है हमारा वॉक द टाइट रोप, बी वेरी कॉशियस। जब ऐसा सपोज दो माउंटेन्स को लिंक करने के लिए एक ही ब्रिज है, वो ब्रिज कैसा बना हुआ है, जो बैम्बूज वाला जो ब्रिज हो, कच्चा जो ब्रिज कहते हैं वो है, तो उस पर आपको कैसे चलना होगा, वेरी कॉशियस होकर चलना है ना, कॉशियसली आपको चलना है। तो ये वही आपको यहाँ से याद रखना है, वॉक द टाइट रोप, यानी कि वेरी कॉशियस होकर रहना, बी वेरी कॉशियस। ठीक है, नेक्स्ट है टू ब्लो द टॉप, टू बी वेरी एंग्री। टू ब्लो द टॉप यानी कि दिमाग खराब हो जाना, अपना कूल लूज कर देना, काम लूज कर देना। ठीक है, इसका मतलब है टू बी वेरी एंग्री। टॉप पे क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, माइंड को आपने लूज कर दिया उस टाइम पे, ये कहेंगे हम टू ब्लो द टॉप, टू बी वेरी वेरी एंग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कोई भी कार्ट है, उसके आगे एक जानवर लगा होता है और पीछे क्या होती है, कार्ट होती है ना, पीछे कार्ट होती है, एक जानवर उस कार्ट को खींचता है। आइडियली यही काम करती हैं चीजें, लेकिन
इस कार्ट को हमने आगे लगा दिया और इस हॉर्स को हमने पीछे खड़ा कर दिया, क्या ये कार्ट चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसी तरह से टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स टू डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि पीछे से, यानी कि उल्टी गिनते हुए पीछे से काम शुरुआत करना, जो लास्ट का काम है उसको पहले छेड़ते हैं बजाय जो काम पहले करने का है। प्रायोरिटी वाइज काम नहीं किया जाता। जिस सिचुएशन में जिस टाइम पर जो काम करना है वो ना करके पिछला काम जो पेंडिंग है वो करे कोई, तो उसके लिए क्या फ्रेज इस्तेमाल करेंगे? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक है। नेक्स्ट है टू स्पीक वॉल्यूम, टू गिव इनफ प्रूफ, यानी कि अपनी बात को एक वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम रख करके साबित करना। टू गिव इनफ प्रूफ, यानी कि ऐसा प्रूफ जो अपने आप में ही सब कुछ बोलता हो, इसके आगे किसी चीज की, किसी प्रूफ की जरूरत ना हो। ठीक है। ऐसा प्रूफ, ऐसी बात सा आगे रख देना जो अपने आप में ही ठीक ठीक कर बता रही हो कि यही सही है। ठीक है, ट्रूथ यही है, तो उसका मतलब है टू गिव इनफ प्रूफ। नेक्स्ट, टू फेदर देयर ओन नेस्ट, इसका मतलब है प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट टू मेक वन सेल्फ रिचर इन एन डिसऑनेस्ट एंड इम्प्रॉपर वे। टू फेदर देयर ओन नेस्ट, यानी कि अपने ही घर में, अपने ही लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना, अपने लालच को बढ़ावा देना, ताकि वो गलत तरीके से रिच बन पाए। ठीक है। सपोज किसी का ये घर है, या इसको लिटरल मीनिंग में ही देखते हैं, किसी का एक घोंसला है, उसी उसी में आप जो ताना बाना जो भी है बुन रहे हैं अपना, उसी को ही फेदर से आप सजाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने किसी और की हेल्प नहीं की, लेकिन अब आपको ये है कि आपका जो घोंसला है वो एक सुंदर, अच्छा और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको अच्छा बन पाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल ईयर्स, यानी कि वेरी अटेंटिव। अभी हमने देखा था लेंड एन ईयर, किसी को कान देना, लेंड अपना कान लेंड करना। लिटरली तो कोई, मतलब सच में तो कोई अपना कान निकाल कर देता नहीं है, इसका मतलब है किसी को आप अटेंशन पे कर रहे हैं। तो उसी तरह से ये फ्रेज भी है, ऑल ईयर्स, यानी कि वेरी अटेंटिव, किसी काम के लिए बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होना, यानी कि वहां पर इस्तेमाल करेंगे ऑल ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वॉलन हेडेड, यानी कि कंसीटेड। स्वॉलन का मतलब क्या है? जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा बड़ा हो गया हो, सूझ गया हो। और हेडेड यानी कि सर के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम स्वॉलन हेडेड कहते हैं, यानी कि वो बहुत कंसीटेड है, घमंडी है। ठीक है, घमंडी है, जिसमें अहंकार बहुत भर गया है। ठीक है, अहंकार भर जाना किसी में, या फिर अहंकारी हो जाना। ठीक है, उसको कहेंगे स्वॉलन हेडेड। किसी की बुद्धि खराब हो जाती है, जो अपने घमंड में ही चूर हो जाता है, उसको कहते हैं स्वॉलन हेडेड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना, यानी कि टू टेक अ ग्रेव रिस्क। बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फ्रेज है ये भी। आग से मत खेलो, यानी कि किसी ऐसे रिस्की काम को ना करो, है ना। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर। जब हम किसी को कान मतलब यहाँ ये वाला फ्रेज यूज करते हैं, ऑल ईयर्स या फिर लेंड एन ईयर, यानी कि हम बहुत अटेंटिव हैं किसी की बात के लिए। ठीक है, किसी इंसान के लिए। ये उसी का ऑपोजिट है, टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ यानी कि जो बहरे होते हैं, जिसको सुनाई ना दे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू नेग्लेक्ट। अटेंटिव का नेग्लेक्ट, सेम ऑपोजिट है ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निप्ड इन द बड, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, इसका मीनिंग है। निप्ड एट द बड, बड क्या होती है? फ्लावर बनने से पहले की जो स्टेज होती है ना। बड से ही फ्लावर बनता है, तो जब बड को ही तोड़ दिया जाए, उसको ही निप्ड कर दिया, उसको ही खत्म कर दिया, तो फ्लावर तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है ड्रॉप डेट इन अर्ली एज। अर्ली स्टेज होती है ये फ्लावर की, तो उसी को खत्म कर दिया, उसी को ड्रॉप कर दिया। तो इसका लिटरली सेंस है कि आपने मेहनत करने से पहले ही वो काम को छोड़ दिया, ड्रॉप डेट इन अर्ली स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द रनिंग, कॉन्टेस्टिंग द सीट। इन द रनिंग मतलब किसी काम के लिए अभी जो
प्रोसेस है वो जारी है, किसी सीट के लिए कॉन्टेस्ट अभी चालू है, ठीक है, इन द रनिंग, यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में है। नेक्स्ट है हमारा इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है इन राइटिंग। देखिए जनरली क्या चलता है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे रिलाई किया जा सकता है वो कैसे होते हैं, व्हाइट पेपर होता है, उस पर ब्लैक इंक से लिखा जाता है ना। जब हम कहते हैं किसी को कि हमें तो लिखित में दे दो ये जो भी चीजें हैं, या फिर आजकल ईमेल चलते हैं, हम किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से अगर कोई कंफर्मेशन चाहिए तो हम ईमेल्स के थ्रू बात करते हैं, है ना। तो वो भी कैसा होता है, व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक इंक से लिखा हुआ होता है। तो जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब हम किसी चीज को लिखित में लेते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा इडियम या फ्रेज, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर समवन्स नोज। इसका मीनिंग है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि किसी के नाक के नीचे कुछ एक्शन हो जाना, या फिर कोई सिचुएशन या कोई इंसिडेंट घट जाना। हम बोलते हैं ना किसी के नाक के नीचे ये हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला, ये वही वाला इडियम है, किसी के सामने ही सब कुछ हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है टू वंस हर्ट्स कंटेंट, यानी कि किसी चीज के होने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक है, किसी चीज के होने के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए कोई दिल से प्रार्थना करता है कि ये हैपन, इट नीड्स टू बी हैपन। इसका मतलब है एज मच एज वन वांटेड टू, किसी की बहुत ज्यादा चाहत है कि कोई भी सिचुएशन या कोई इंसिडेंट, कोई घटना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज अपना सेशन जो है यही रैप अप करते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आप इसको अच्छे से याद करिए। साथ के साथ शायद मेरी कोशिश यही थी कि आपको मेरे बताने के साथ आपको याद हो पाए, ताकि आपको दोबारा इस चीज में टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। देखिए जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती रहेगी, एग्जाम्स जो है होने ही वाले हैं। शायद जुलाई तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो धीरे धीरे सभी एग्जाम्स कंडक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है 4 सेक्शन आते हैं प्री में, और मेंस में भी इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस तो हमें टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है ना। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।